नमस्कार, स्वागत है आपका आईपा में। आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं विधानसभा परागपुर में, गंगवल बाजार में। जी हाँ, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि विधानसभा चुनाव नज़दीक है, जिसको लेकर हम उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में जाकर आम जनता की राय ले रहे हैं कि उस क्षेत्र में क्या समस्या है और आने वाले विधानसभा चुनाव में वो किन मुद्दों पर सरकार को वोट करेंगे। जी हाँ, इस वक्त हम जिस बाजार में मौजूद है, तमाम जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है और आम जनता से बात करेंगे कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आने वाले विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण साबित होंगे और जनता उन मुद्दों पर वोट करेगी। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, अपना नाम बताएं। मेरा नाम दिनेश गुप्ता। दिनेश गुप्ता। सर, इस क्षेत्र में जो समस्या आपको लगे, जैसे कि अभी हमने कई क्षेत्रों में बात करी, और इस बार विधानसभा चुनाव में ऐसा कौन सा मुद्दा होगा जिनको लेकर आप वोट करेंगे? विकास का मुद्दा है। हमको यहाँ पर सब विकास हो रहा है, कोई कमी नहीं है। गवर्नमेंट बीजेपी की बनेगी और योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम बनेंगे, और कोई मुद्दा यहाँ नहीं, कोई दूसरी पार्टी यहाँ नहीं। यहाँ पे लोकल मुद्दे कुछ तो होंगे, सड़क, पानी, स्कूल, शिक्षा भी बनी है, पानी भी है, यहाँ सब कुछ रेडी है। आपका कहना सब कुछ रेडी है? कोई समस्या यहाँ पे नहीं है। नाली की थोड़ी प्रॉब्लम है। नाली की प्रॉब्लम है? हाँ। अच्छा, लोकल जो समस्या वो नाली की है? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ के इस जो क्षेत्र गांव के जो प्रधान है, मौजूदा प्रधान अभी होंगे? प्रधान तो होंगे। तो उनको जो उनके द्वारा यहाँ पर क्या विकास कराया गया? अब ये तो भाई सचिन भाई बता सकते हैं। कोई विकास उनसे नहीं कराया गया है। कोई विकास नहीं कराया गया। अच्छा, जो प्रदेश सरकार है उनके द्वारा जो कार्य कराए गए यहाँ पर, सब ठीक हुए? सब ठीक हुए, बढ़िया। और रोड बन गई, नाली बन गई, बढ़िया कार्य उनका चल रहा है। और इस बार बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी। 287 विधानसभा परागपुर से सुभाष त्रिपाठी जी जीतेंगे। अच्छा, और ऐसी कोई समस्या जैसे रोजगार, महंगाई या स्कूल की कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। स्कूल है यहाँ पर? स्कूल भी हैं। हाँ। और कोई लोग आप बताएंगे? जी जी नाम बताएं अपना। सचिन कुमार सोनी। सचिन कुमार सोनी। सर, आपको क्या लग रहा है कि अच्छा, आप मेडिकल स्टोर चलाते हैं? जी। अच्छा, तो अभी आप सबसे पहले ये बताएं कि इस क्षेत्र में ऐसी कौन सी समस्या आपको लग रही है जिस पे सरकार को विचार करना ज़रूरी है? ऐसी कोई समस्या है नहीं, लेकिन थोड़ा सा जो छुट्टा जानवर हैं उससे किसान परेशान हैं। बस वो समस्या हल हो जाए बस। अच्छा, जानवरों की समस्या है? जी। अच्छा, अभी जो यहाँ पे मौजूदा सरकार है या जो प्रधान है, उन्होंने इस समस्या पर कभी विचार करा? सरकार ने तो अच्छा काम किया है, बस मौजूदा प्रधान ने कोई कार्य नहीं किया। आप बगल में देख लीजिए, यहाँ पे कीचड़ से सना हुआ सड़क है, देख सकते हैं। बाकी ये रोड पहले भी कीचड़ यहाँ पे होते थे, लेकिन विधायक जी ने कार्य किया है, सरकार ने बहुत अच्छा। आप नाम बताएं पहले। मेरा नाम राजीव मिश्रा है। राजीव मिश्रा। सर, आप बताएं कि इस क्षेत्र में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं और ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको लेकर इस बार आप सरकार को वोट करेंगे? देखिए, यहाँ पर जो मेन समस्या है वो आवारा जानवरों की मुख्य समस्या है। बाकी पिछली सरकारों की अपेक्षा इस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, ऐतिहासिक काम किया है, और हमें भाजपा सरकार पर गर्व है कि हमारी सरकार ने इस प्रकार हमारे यहाँ जो है विकास का कार्य किया है। हमारे गंगवल बाज़ार में आज़ादी के बाद अभी तक ये सड़क जिस पर आप लोग अभी चल रहे हैं, आए हुए हैं, ये सड़क आज़ादी के बाद से नहीं बनी हुई थी, और ये भाजपा सरकार की ही देन है कि यहाँ पर जो है ये पूरी सड़क, आप गंगवल बाज़ार में पूरे कस्बे में चले जाएं, गली कूचे में चले जाएं, लेकिन आपको हर गली हर कूचे में जो है पूरा इंटरलॉकिंग का काम और बहुत अच्छा काम हुआ है। और पूरी गंगवल की जनता, जहाँ तक मुझे लगता है, पिछली सरकार से इस सरकार में लोगों को बहुत अच्छा है और लोग इसके लिए बहुत संतुष्ट भी हैं। लेकिन यहाँ दो समस्याएँ हैं, विशेष करके एक जो पहली समस्या है वो है आवारा जानवरों की समस्या है, और दूसरी समस्या रोजगार के को लेकर के भी कुछ लोग जो है अपनी समस्या जो है वो जाहिर कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम सब लोग जो है वो भाजपा के प्रति बहुत ही समर्पित हैं, और माननीय योगी जी ने और मोदी जी ने जो है कोरोना काल में भी जो है वो पूरे देश को बचा के रखा है। इसका बहुत अच्छा रिस्पांस है, और हम सब लोग जो है आने वाले भविष्य में भी भाजपा के साथ हैं, और भाजपा को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में हम लोग बहुत योगदान करेंगे। सर, आप मेरे को ये भी बताएं, जैसा कि अभी भाई ने बताया कि यहाँ के जो प्रधान थे, मौजूदा प्रधान, उनके द्वारा यहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं हुआ रोडों को लेकर। जैसा इन्होंने बताया कि वहाँ पे पानी भरा हुआ है, तो आपको पता होगा कि प्रधान को एक राशि दी जाती है जो कि विकास कार्यों के लिए दी जाती है, गांव का विकास कराने के लिए। तो प्रधान के यहाँ पर जो राशि आ रही है सरकार की, तो वो राशि कहाँ जा रही है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, प्रधान जी जो है, इसके पहले जो प्रधान जी थे वो जनता ने कुछ गलत निर्णय लिया था। अच्छा, नाम क्या होगा प्रधान जी का? अभी मौजूदा सरकार में तो मौजूदा प्रधान जो है हमारे यहाँ जिद्दीर हैं, और अभी फ़िलहाल
कोई बहुत ज़्यादा विकास का काम भी उन्होंने नहीं किया हुआ है, लेकिन फिर भी पुरानी बाज़ार में जो है सड़क का काम उन्होंने किया है और काम जो भी है फिलहाल अभी संतोषजनक है। लेकिन अब जनता का कुछ रुझान है, देखिए आचार संहिता लगी हुई है, इस वजह से जो है अभी बहुत अच्छा काम उनका नहीं है, लेकिन जितने कम समय में उन्होंने जो काम किया है उससे जनता कुछ ना कुछ संतुष्ट है। बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मुझे मार्क देने की बात आवे तो मैं 50% मार्क उनको दूंगा, इससे ज़्यादा मार्क नहीं देना चाहूँगा। जैसा कि आपने देखा कि तमाम लोग यहाँ पर सरकार से खुश नजर आ रहे हैं और कुछ लोगों से बात करेंगे। सर आप बताएं, आप बताएं सर, आपका नाम? अजय कुमार सोनी। सर ऐसी इस बार विधानसभा चुनाव में आपके क्या मुद्दे होंगे? मुद्दे कुछ नहीं है, केवल यही है कि बीजेपी की सरकार बने और क्या। बीजेपी सरकार बने। अच्छा आप करते क्या हैं पहले ये बताएं? हम तो अपना व्यवसाय करते हैं। व्यवसाय करते हो तो जैसा कि अभी आपको पता है कि कोरोना काल आया और काफ़ी लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा, कुछ लोगों का व्यापार भी बेकार हुआ, जो काम धंधे थे वो भी बंद हुए, तो सरकार की तरफ से कुछ सुविधाएं आपको मिली जिसमें आपका व्यापार नहीं चल रहा हो तो कुछ सुविधाएं आपको मिले, कुछ सहूलियत आपको दी गई हो? सुविधाएं तो बहुत मिली हम लोगों को। कोई ऐसा बताएं। नहीं है। क्या सुविधाएं बता दें आपको, सब तो मिल रहा है हम लोगों को। क्या राशन? राशन भी मिल रहा है और जो है मतलब कोई चीज़ मतलब दिक्कत नहीं है इस टाइम। जो चीज़ें राशन वगैरह मिल रहे हैं, तेल वगैरह मिल रहा है, नमक मिल रहा है लोगों को। अच्छा तो आने वाले विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी आपको नजर आ रही है जिसको आप वोट देंगे? हम तो बीजेपी को देंगे। बीजेपी को? जी अच्छा जो सरकार के काम है तमाम काम उनसे खुश हैं? हाँ बिल्कुल खुश हैं। अच्छा जैसे कि एक तरफ एक युवा वर्ग जो कि सरकार से नाराज है रोजगार को लेकर, उस पर आपका क्या विचार है? वो सब बेवकूफ़ हैं, बेवकूफ़ कैसे? ऐसे बेवकूफ़ हैं। बताएं एक एग्जाम्पल। काम ना कर वो तो कैसे खा ले वो तुम। नहीं जैसे अभी हमने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर अभी जो कुछ छात्र थे प्रयागराज में, उन्होंने प्रोटेस्ट करा, प्रदर्शन करा, पुलिस ने लाठीचार्ज करा। उनकी समस्या ये थी कि जो उनके जो एक छात्र थे उनके एक रोल नंबर पे 6 युवाओं को नौकरियां दी गई पर उनको नहीं दी गई, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का आरोप लगा सरकार पे और सरकार ने छात्रों पर लाठीचार्ज करवा दी। तो उसमें आपका क्या विचार है, क्या वो मुद्दा नहीं है? बिल्कुल मुद्दा है। तो अभी आपने कहा कि वो सब बेवकूफ़ हैं, तो वो तो अपने हक के लड़ रहे हैं, तो आप उन्हें बेवकूफ़ किस मुद्दे पे किस तहत कह रहे हैं? भाई इससे कहने का मतलब ये है कि सरकार कर तो रही है लेकिन एक बैग कुछ काम नहीं हो पाएगा, होगा तो धीरे धीरे होगा। मतलब कहीं ना कहीं आप कहना चाह रहे हैं कि सरकार के मतलब सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई खामी है? लेकिन वो भी सही होगी ना, जब सरकार दूसरी बार बनेगी तभी तो होगा, वैसे तो होगा नहीं। बाकी सारे जो कार्य सरकार ने कराए वो सभी ठीक हैं? हाँ ठीक है। आपको कुछ कहना चाहिए? नहीं बस ठीक है जो कहें। हाँ बताएं सर। मेरा नाम प्रभाकर पाठक है, मैं डिलीवरी कोरियर में काम करता हूँ। इकौना से लेकर मैं गंगवल विशेषकर गंगा जमुनी 287 विधानसभा से मैं भी हूँ। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ बीजेपी, केवल बीजेपी ही आएगी और कोई सरकार नहीं आएगी। और मोदी जी और योगी जी ने इतना काम कर दिया है, बताइए गरीब लोग घूमते थे ले करके झोला और बोरा कि हमको भैया राशन नहीं है उधार दे दो, अब कोई नहीं हेरता है। एक महीने में 2-2 बार राशन बताइए मिल रहा है, तेल मिल रहा है और चना मिल रहा है, नमक भी मिल रहा है, और क्या चाहिए बताइए। मैं इकौना से लेकर विशेषरगंज तक चलता हूँ। मतलब आपका कहना है कि इस सरकार में जो गरीब वर्ग थे उनको तमाम सुविधा दी गई और आने वाले समय में आप उम्मीद करते हैं कि दोबारा से सरकार आए? बिल्कुल सरकार आएगी, 100% आएगी। सबका साथ सबका विकास और कोई भेदभाव है ही नहीं। मतलब एक सवाल और लेंगे आप सभी लोगों से। जैसा आपने बताया कि जो सरकार की योजनाएं थी उनका सबका आपको बेनिफिट मिली, सुविधाएं मिली, और अभी हम एक चीज़ मतलब हर एक क्षेत्र में जा रहे हैं, सबके अपने अपने अलग अलग विचार हैं। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि जो बीजेपी सरकार है या जो मौजूदा सरकार है वो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की राजनीति या जातिवाद की, ये कोई है ही नहीं। आप बैंक में चले जाइए, राशन कार्ड की दुकान में चले जाइए, कोटेदार सारे मोहम्मदन पहले ही गल्ला लेते हैं, ये जान लिए। कोई ये नहीं है कि हमको नहीं मिला, सारे लोगों को मिला, बराबर मिला। तो यहाँ पे जो इस क्षेत्र की लोकल समस्याएं हैं, जैसे अभी सबसे बात करें स्कूल, शिक्षा, बिजली, सड़क, वो सब कुछ ठीक है? बिजली ठीक है। अब मैं ग्राम महंगीलाल पुरवास 287 विधानसभा ब्लॉक विशेषरगंज से बोल रहा हूँ। हमारे उधर इतना था, पानी भराव था, लेकिन सुभाष त्रिपाठी जी ने उसको RCC पक्की करवा दिया और कोई विधायक नहीं आया। इतना काम हुआ है। अब बताइए सारा व्यवस्था हो रहा है और लोग कह रहे हैं छुट्टा बहुत है, लोग बता रहे हैं छुट्टा बहुत है। अब बताइए छुट्टा क्या मोदी जी योगी जी छोड़कर गए हैं? हम लोग दूध खा लिए, फिर इसके बाद में छोड़ दिए। अब बताइए है कि नहीं है? तो कहाँ जाएंगे वो? जब तुम दूध खा के छोड़ दिए उनको, तो क्या वो कहाँ पे जाएंगे? अब तुम्हारे खेत में ही तो आने वाले विधानसभा चुनाव में आप तमाम लोग
ऐसी कौन सी पार्टी है जो आपको लगे कि क्षेत्र का विकास करे और भारत देश का विकास करे? कौन सी पार्टी नजर आ रही है? बीजेपी है और कोई पार्टी है ही नहीं। मतलब आप तमाम लोगों का मानना है कि सबका साथ सबका विकास हुआ है। जी जी बिल्कुल 100% हुआ है, 101% हुआ है और होगा, आने वाले समय में भी होगा। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, इस क्षेत्र में इस गांव की जो जनता है कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार के द्वारा और जो प्रदेश में सरकार अभी मौजूदा सरकार है उन्होंने कार्य करा है, और जो मूलभूत सुविधाएं थी, स्कूल, शिक्षा, बिजली, सड़कें, उस पर भी सरकार ने काम करा है। तो कहीं ना कहीं जनता का साफ तौर पर कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता इस बार चुनाव में जनता को वोट करेगी और जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पर भी वोट करेगी। आप बताएं। गौशाला का रुपया आ रहा है, इका के खाई लेत। सब किसान परेशान है, गौशाला का रुपया आवत है, इका के खाई लेत। किसानों की समस्या इम्पोर्टेंट है। हाँ, गौशाला का रुपया आवत है, इका के खाई लेत है। इका रुपया गौशाला बनवावा जाए, सब चीज का देखा जाए, मौके से उसका देखा जाए, जांच की जाए। प्रधान और सब गाड़ी में फोन लेता, कोई रुपया को बनवावत है। 5 किलो गल्ला दिया से कोई 1 महीना खाई के जी जाई और 2000 रुपया 4 महीना में दे दे, ऐसे कोई राजा हो जाए। पहले आप ये बताएं, आप क्या कर गरीब आदमी कोई राजा हो जावा जी, कोई बतावा जाए, कोई सरकार। मतलब आप लोग सरकार से खुश नहीं हो? हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं खुश। क्या चीज गौशाला जो बन रहा है और गौशाला का रुपया आ रहा है, उसको क्या कह रहा है? उसको गौशाला क्यों नहीं बन रहा है? गौशाला बनवाइए, उसको जो पसावे तो उनको जमा की जाए। उसमें 400 रुपये भरा जाता रहा तो 1000 रुपये भरा जाता है। फिर हम दे के तो नहीं बताइए कहाँ से जाए। अब 2000 रुपया 4 महीने में देते, 5000 रुपया दिन जाए तो एक नौकर ना रखा 1 महीना। तो जैसा कि आपने देखा कि तमाम लोगों का कहना यही है कि जनता के द्वारा जो मुद्दे थे, कहीं ना कहीं जनता कहना चाह रही है मुद्दों पर कार्य हुआ है, परंतु कुछ लोग यह भी शिकायत कर रहे हैं कि सरकार ने जो सुविधाएं दी, जो योजनाएं दी, उन पर भी कहीं ना कहीं समस्याएं है। आइए कुछ और लोगों से जानते हैं। आप बताएं सर। हमारा नाम कृष्णानंद मौर्य है। मौर्य, अच्छा जी। हमारे यहाँ विधायक जी ने गंगवल में इतना अच्छा काम किया, पूरे विधानसभा में घूम लीजिए, सबसे अच्छा कार्य हुआ। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे कि तमाम लोगों ने बताया कि सरकार, अभी जो मौजूदा सरकार है उससे जनता खुश है। कुछ लोग ऐसे भी सामने आए जिनका कहना है कि जो गल्ला मिल रहा है उससे क्या वो अपना घर का, कुछ लोग ऐसे भी मिले जिनका कहना है कि गल्ले का हमें फ़ायदा नहीं है, काम धंधा चाहिए, रोज़गार चाहिए। उस पर आपका क्या विचार है? इससे पहले भी तो गवर्नमेंट थी, उसने कितना रोजगार दिया। धीरे धीरे आगे आगे जाते जाते चारों तरफ से पूरा का पूरा विकास हो जाएगा, रोजगार सहित। ये मान लीजिए आप। युवा वर्ग जो कहीं ना कहीं रोजगार की समस्या से जूझ रहा है, तो उसको लेकर आपका क्या विचार है? वो युवा वर्ग जो मुद्दा लड़ रहा है वो क्या मुद्दा? गवर्नमेंट बनेगी तो कन्फर्म है, रोजगार कन्फर्म है इस बार रहेगा। जी जी। लेकिन मौजूदा सरकार ने अभी भी वादा करा था कि लाखों की संख्या में नौकरियां दी गई, परंतु युवा वर्ग कह रहा है कि किसी को कुछ भी नहीं मिला। देखिए, ये तो विपक्ष का काम ही है कहने के लिए। युवा, वो विपक्ष नहीं, वो देश का युवा है जिनको नौकरियां तो आप कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। जो नहीं हुआ वो इस बार अगर बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी तो होगा। आप उम्मीद करते हैं कि इस बार वो कार्य होगा? जी। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, इस वक्त गांव के जो लोग हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो मौजूदा सरकार है प्रदेश के अंदर, उन्होंने तमाम कार्यों पर कार्य किया है और जो सुविधाएं थी और जो योजनाएं थी वो जनता तक पहुंची है। परंतु कुछ लोग ऐसे भी मिले जिनको कहीं ना कहीं सरकार से नाराज़गी है, रोज़गार को लेकर, गल्ले को लेकर। और आप सभी लोगों से हम यह भी कहना चाहेंगे कि इस बार जो आम जनता जो चुनाव में वोट करेगी, कहीं ना कहीं मुद्दों पर करेगी और विकास को करेगी। और कुछ लोग ऐसे भी मिले जिनका कहना साफ तौर पर है कि रोज़गार इंपॉर्टेंट है, परंतु कुछ कार्य ऐसे जो सरकार जिनसे वांछित रह गई उन पर कार्य करना भी ज़रूरी है। तो आप सभी लोगों से दरख्वास्त करेंगे कि हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।